ऐसी थी कि वो देवताओं के लिए भी अजेय थी, उन्हें कोई मार ही नहीं सकता था। उस सेना को लेकर के वो चल पड़े और आकाश में उड़ते हैं, तरह तरह के घनघोर शब्द करते हैं, अट्टहास करते हैं और कोई बहुत जोर जोर से लंकेश महाराज की जय बोलते हैं। इस प्रकार उनके वचनों से सारा आकाश गूंजने लगा, उनके चलने से पृथ्वी पर धूल उड़ने लगी। तो धूर पूर्ण नवमंडल रहा, राम बुलाए अनुज सन कहा। राम जी समझ गए कि वह राक्षसी राक्षसों को लेकर के आ रही है, इसलिए लक्ष्मण अभी सीता ने कभी राक्षसों का सामना नहीं किया है, ये भयभीत हो जाएगी, युद्ध को नहीं देख पाएगी, इसलिए तुम इसकी सुरक्षा करते हुए इसे किसी गिरवर कंदरा में ले जाओ और सजग रहना, हाथ में हथियार लेकर के सीता की रक्षा करना, मैं तब तक इन राक्षसों का वध करता हूं। लक्ष्मण भगवान की आज्ञा मान करके ले गए सीता जी को एक गिरवर कंदरा में और वहां स्वयं उनकी रक्षा करने लगे। इधर भगवान श्री राम ने बेहस कठिन कोदंड चढ़ावा, अपने धनुष के ऊपर अपनी प्रत्यंचा को चढ़ा करके जैसे ही टंकार की, उस टंकार को सुनकर के राक्षसों का दल बहरा हो गया। इतनी कठोर टंकार भगवान के धनुष की। खरदूषण भगवान के समीप में पहुंचे, तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों को लेकर के, और अस्त्र शस्त्रों को लेकर के जब पहुंचे तो भगवान के जैसे रूप को देखा है, व्याकुल हो उठे। आहा, कितने सुंदर है ये। हमने आज तक नाग नर किन्नर यक्ष गंधर्व सबको जीता है, लेकिन ऐसी सुंदरताई तो हमने आज तक नहीं देखी। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, पर बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। इसकी कहीं उपमा है ही नहीं। इसने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, परंतु इसकी सुंदरता को देख करके लगता है कि ये वध करने के योग्य नहीं है। आज यदि हम इसे समाप्त कर देंगे तो ब्रह्मा की सृष्टि सुंदरता से हीन हो जाएगी, सूनी हो जाएगी। भगवान के रूप को देख करके वो भी मोहित हो गए। अपने मंत्रियों को बुला करके कहा कि जाओ इस राजकुमार से कहो कि यदि तुम अपने प्राण चाहते हो तो अपनी सुंदर स्त्री को हमें दे जाएं और आप यहां से निकल जाएं। दूतों ने जाकर के जब कहा तो भगवान श्री राम ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले कि हम क्षत्रिय मृगया बन करही और तुमसे खल मृग खोजत फिरही। हम लोग क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों का काम क्या होता है कि खल और मृगों का, खग मृगों का शिकार कर लेते हैं। तो हम उन वन्य पशुओं का शिकार नहीं, तुम जैसे राक्षस रूपी खग मृगों का शिकार करने के लिए इस वन में विचरण कर रहे हैं। रिपु बलवंत देख नहीं डरही और एक बार कालहु सन लरही। ये रिपु बलवंत देख नहीं डरही, चाहे कितना भी बलवान और हमारा शत्रु क्यों ना हो, हम उससे रण में डरते नहीं है। चाहे एक बार काल भी हमारे सामने आ जाए तो हम उसके साथ में डट करके लोहा लेते हैं और संग्राम करते हैं। इसलिए उनसे कह दो कि युद्ध के समय पर उपदेश अच्छा नहीं लगता, अब तो आ जाएं और युद्ध करें, और यदि बल नहीं है तो हमें पीठ दिखा करके चले जाएं। दूतों ने जैसा का तैसा समाचार जब उनको जाकर के सुनाया तो सुनकर के उनके तन बदन में आग लग गई। क्रोध से उनके होठ फड़कने लगे, उनके अस्त्र शस्त्र लेकर के एक साथ भगवान श्री राम के ऊपर आक्रमण कर दिया और भगवान श्री राम अपने विशाल कोदंड को लेकर के उनके ऊपर बाणों का प्रहार करने लगे, उनके अस्त्र शस्त्रों को काटने लगे। कोदंड कठिन चढ़ाई, कोदंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सो क्यों, मरकत सयल पर लरत दामिनी कोट सो भुज भुजग जो, कटिकस निसंग विशाल भुज गही चाप विशिख सुधार के, चितवत मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहार के, गजराज घटा निहार के, गजराज घटा निहार के। भगवान अत्यंत क्रोधित होकर के अपनी वस्त्र को अपनी कमर में भेंट में कस लिया और प्रत्यंचा को चढ़ा करके धनुष को हाथ में लेकर के तरकस से बाण निकालते जाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। भगवान के धनुष से निकले हुए बाण 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 हो जाते हैं और एक साथ अनेक राक्षसों का वध करने लगते हैं। लेकिन ये क्या, ये राक्षस तो मरते ही नहीं। भगवान उनके शरीरों को काटते हैं, खंड खंड कर देते हैं, लेकिन वो तो फिर जीवित होकर के लड़ने लग जाते हैं। उन लोगों को ये वरदान था
कि वो अपने आपस में लड़कर के एक दूसरे को मार सकते थे, उन्हें अन्य कोई नहीं मार सकता था। इसलिए भगवान ने एक ऐसा कौतुक किया कि भगवान ने एक धनुष ऐसा चढ़ाया, धनुष पर तीर चढ़ाया कि उस तीर के छूटते ही देखे परस्पर राम कर संग्राम रिपुदल लड़ मर्यो। वे एक दूसरे को राम समझ करके एक दूसरे से लड़ने लगे और लड़ करके एक दूसरे को मार करके स्वयं आपस में मर करके समाप्त हो गए। केवल एक बाण से 14,000 सेना को मार डाला। भगवान ने खरदूषण को मार दिया। इसीलिए भगवान को कहा जाता है कि खरदूषण विराद वध पंडित। खरदूषण को मारने में भगवान की जो चतुराई है उसी को पंडिताई कहा गया है। विराट को मारने में जो भगवान ने चतुराई की है उसी को पंडिताई कहा गया है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, हमारे लिए विशेष गौरव और अत्यंत हर्ष की बात है, परम पूजनीय रासाचार्य विश्वविख्यात स्वामी श्री राम स्वरूप जी महाराज आज हम लोगों के मध्य में हमें दर्शन देने के लिए, कृपा करने के लिए पधारे हैं। हम पूज्य स्वामी जी महाराज को प्रणाम करते हैं और उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। ये इस छोटी सी जगह में और पूज्य स्वामी जी महाराज का वैसे तो समय भी बड़ा व्यस्त इस समय चल रहा है, लेकिन समय निकाल करके हम लोगों के ऊपर स्नेह के वशीभूत वे यहाँ पधारे हैं। हम अपने यजमान श्री जगदीश जी से, जगदीश जी कटारा, उन्हें आमंत्रित करते हैं वे पूज्य स्वामी जी महाराज का स्वागत सम्मान करें। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मूल सुहाई। राम कथा कल कामद गाई, सुजन सजीवन मूल बताई। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कलश विभंजन। राम कथा कल कलश विभंजन। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म मरण की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव दशरथ अजर बिहारी। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुगवाणी। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तू भी पीकर अमर हो जाए, तू भी कर अमर हो जाए, तू भी पीकर अमर हो जाए। श्री हनुमंत जथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री
राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म मरण की प्रथा। जय श्री राम कथा, 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 जय श्री राम कथा। रामचंद्र भगवान की जय। पूज्य बाबूजी पधारे हैं, स्वामी जी महाराज, हम उनके चरणों में निवेदन कर रहे हैं, वे अपने आशीर्वचन हमें भी आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे यजमान को भी आशीर्वाद प्रदान करें और आप सबको भी पूज्य स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो। आप कष्ट मत करते। रामचंद्र भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। समस्त ग्राम निवासी भक्तजन, संतजन, माता बहनें, बड़े सौभाग्य की बात है आज आपके गांव का भी दर्शन हुआ। सुनते आ रहे थे हमके हमारे व्यास जी के यहाँ, हमारे यहाँ क्या होगा असनाई पुराने जमाने। इनका तो ये सौभाग्य है कि ब्रज के लोग इनकी कथा करा रहे हैं, और आपका सौभाग्य ये है कि हमारे ब्रज की एक धरोहर है रासलीला, और हमारे पूज्य बाबा की आज्ञा से हमने श्री रामलीला भी प्रारंभ की। तो श्री रामलीला उन्होंने क्यों प्रारंभ कराई, उसके कई कारण थे। उसमें प्रमुख कारण था अभी जो बात हो रही, कलिकाल तुलसी से सठन हट राम सन्मुख करत हो।
मैंने बहुत कथा लिखी है, पर श्री राम कथा लिख करके मुझे अविश्वास हो गया। मुझे भगवान श्री राम के सन्मुख खड़ा कर दिया है इस कथा ने। तो कहत सुनत सब कर हित हुई। कहने वाले का भी हित है और सुनने वालों का और भी हित है, और सबसे अधिक कथा कराने वाले का हित है, जो इस कथा को करा करके भगवान के सन्मुख ला करके जीवों को इन्होंने पहुंचा दिया। और आप बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से कथा श्रवण कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वैसे तो आप हमारी रिश्तेदारी में यहाँ के इधर के लोग भी हैं, और व्यास जी जिस गांव के हैं उस गांव में मैं पहले, मेरा विवाह सबसे पहले वहीं हुआ था। बहुत दिन की बात है, उन बातों को अपनी कथा नहीं कह रहा, मैं अपनी व्यथा कह रहा हूँ। हम लोग ब्रजवासी कभी ऐसा आयोजन करने में संकोच करते, संकोच नहीं करना चाहिए। हम लोग तो आपके घर के हैं। जब जब हमारे पास में समय हुआ करे तो आप कथा भी कराएं, लीला कराएं, तो हम कभी मना नहीं करेंगे और आपसे कुछ मांगेंगे भी नहीं, परंतु करना चाहिए। पर हमारे ब्रजवासी आयोजन कराना भूल गए हैं। सबसे दुस्तर कथा है ये कि हमारे ब्रजवासी यदि ठीक ठीक अपनी उस मर्यादा का पालन करें, श्री राम जी की कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा, गोस्वामी जी ने राम कथा लिखी तो कृष्ण चरित्र भी, कृष्ण गीता बनी भी लिखी है। भगवान श्री कृष्ण की कथा भी लिखी है उन्होंने। गोस्वामी जी ये प्रसंग शायद आएगा, सुनाएंगे व्यास जी। जब मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध हुआ तो लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के गिर गए, तो श्री राम जी के पास में जाकर के ले गए। राम जी बड़े व्यथित हुए, रोने लगे, और रोना भी भाई जैसा प्रेम श्री राम के समान कौन कर सकता है। माताओं के प्रति ऐसी श्रद्धा, श्री राम की जो श्रद्धा है वो कौन कर सकता है। पिता के प्रति जो श्रद्धा है वो भगवान श्री राम के अतिरिक्त कौन कर सकता है। और सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवक का धर्म निर्वाह करने वाला लक्ष्मण जैसा भाई उनको मिल गया, जिसने अपने राजपाट सबको छोड़ दिया। श्री मैथिली शरण गुप्त ने तो यहाँ तक लिखा है कि जब श्री राम जा रहे थे तो राम ने आज्ञा की, जाओ अपनी माँ के आज्ञा लेकर के आओ। राम जी की आज्ञा का यदि उल्लंघन किया है तो मैथिली शरण की गुप्त की ने जो लिखा है, उन्होंने ये लिखा है कि लक्ष्मण गए नहीं, बाहर दरवाजे पर खड़े रहे और माँ से कह दिया कि मेरे सन्मुख उर्मिला नहीं आ गई। माँ आ जाती है और मुझे आज्ञा दे दे, मैं प्रणाम करके जाऊंगा। ऐसा भाई, ऐसी माँ, तो माँ ने क्या कहा ये श्रवण करने योग्य बात है। तुम्हारे ही काज राम बन जाई, दूसर हेत तात कछु। केवल बेटा तेरे कारण से राम जा रहे हैं वन में, दूसरा कोई कारण नहीं है। रावण को तो यहाँ बैठे बैठे राम कह देते तो रावण मर जाता, परंतु तेरे कारण जा रहे हैं। तो अब इसकी कथा बहुत विस्तार से है, और कई रावण शतकोट अपारा सबने अपने अपने अनुसार लिखी हैं। परंतु जब हनुमान जी बूटी लेकर के आए हैं, सुने रन घायल लखन परे हैं, स्वामी काज संग्राम सुहट सो, लही ललकारी लरे हैं, सुन रन घायल लखन परे हैं। स्वामी काज संग्राम सुभट सो, लह ललकार लरे हैं।
कौशल्या जी ने पूछा, सुमित्रा तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं है, तुम हंस रही हो। सुमित्रा जी ने कहा कि मैं आज पुत्रवती हो गई। मैंने लक्ष्मण से चलते समय कहा, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती, वही पुत्रवती है जिनका बेटा राम का भक्ति करने लग जाए, राम का भक्त बन जाए। आज मुझे पुत्रवती कहलाने में गौरव का अनुभव हो रहा है। और लक्ष्मण कहीं पीठ दिखा देता, लक्ष्मण मूर्छित पड़ा है, ये तो ठीक है, तो राम के ही सन्मुख। राम को लक्ष्मण ने पीठ तो नहीं दिखाई, चाहे वो मूर्छित पड़ा है। बूटी लेने के लिए हनुमान गया है, सब बात ठीक है। सुमित्रा ने कहा, पर ये तो अनुचित हो गया, क्योंकि मेरे ख्याल में ऐसा लग रहा है राम मेरा अकेला रहेगा। अब क्या करूं, राम कैसे लड़ेंगे? कौशल्या जी ने कहा, तुम चिंतित क्यों हो रही हो? सुमित्रा जी ने कहा, मैं चिंतित नहीं हो रही, मुझे आज प्रसन्नता हो रही है। बोले क्या प्रसन्नता हो रही है? बोले प्रसन्नता ये हो रही है, विधाता ने मुझे 2 पुत्र इसी के लिए दिए। यदि एक पुत्र का बलिदान वहाँ रण प्रांगण में हो जाए लंका में, तो दूसरे पुत्र को साथ में भेज देना, तो वो दूसरा पुत्र भी चाहे राम के साथ में रहे न रहे, अपने प्राण परित्याग कर दे, पर मुझे राम के द्वारा हारा हुआ मुख आकर के मेरा बेटा नहीं दिखावे। सुमित्रा ने शत्रुघ्न की हाथ पकड़ के, बेटा जाओ। ये देख करके माँ कौशल्या रोने लगी। अब तक नहीं रोई थी, अब रोने लगी। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हनुमान सुनो कपि कौशल्या की बात, सुनो कपि कौशल्या की बात। यही पुरजनी आवहि मम वत्सल, यही पुरजनी आवहि मम वत्सल, बिनु लक्ष्मण लघु भ्रात। सुनो कपि कौशल्या की बात। हनुमान, मेरे बेटा राम से तभी मैं सच्चा मानूंगी, मेरा बेटा तभी है इस अवध में आकर के पैर लौटाने का नाम नहीं ले। बोले क्यों? बोले लक्ष्मण, यही पुरजने आवे मोहम्मद सल, बिन लक्ष्मण लग बढ़ात। छाड़ो राज काज माता हित, तब चरणन चितलाय। ताहि विमुख जीवन धृग लघु रघुपति, कहियो रे कपि समुझाए। सुनो कपि कौशल्या की बात। सुमित्रा जी ने कहा, आज मैं धन्य हो गई कि मेरी बड़ी दीदी, बड़ी बहन जी ने, जेठानी जी ने मुझे ऐसा पुरस्कार दिया। अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरा दूसरा पुत्र ही राम की सेवा में जाने के लायक हो गया। सुमित्रा जी ने शत्रुघ्न का हाथ पकड़ा, कहा बेटा जाओ। उन्होंने रोक लिया। राम से कह देना, राम को सच्चा पुत्र मैं तभी मानूंगी जब लक्ष्मण को साथ में लेकर के आएगा। लक्ष्मण साथ में नहीं लाया तो मैं अपने बेटे राम को यहाँ अयोध्या में नहीं आने दूंगी। रामचरित अपार वारिद पार कवि कोने रहो। कौन कवि है जो ऐसा अपार चरित्र को कहने में समर्थ हो सके, उसको लिखने में समर्थ हो सके। आप भाग्यशाली हैं। हमारा तो कभी रामलीला दिखाने का ब्रजवासियों को सौभाग्य ही नहीं हुआ। राम राम सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम राम
हरे राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम हरि बोल हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम राम
राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम के द्वारा खरदूषण का वध आप लोग श्रवण कर चुके हैं। श्री राम ने देखा ये 14,000 सेवक हैं, सैनिक हैं, और इन सबको एक वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी का कि इनको कोई दूसरा शत्रु तो मार ही नहीं सकता था जब तक ये एक दूसरे को आपस में नहीं मारते। भगवान ने ऐसी माया की कि एक बाण छोड़ा मुनि विश्वामित्र जी का दिया हुआ वह अस्त्र था, बला अतिबला नाम की विद्या थी, उसका प्रयोग किया भगवान श्री राम ने, और फिर एक बाण को छोड़ने से ये हुआ कि वो एक दूसरे को देखा है परस्पर राम कर संग्राम रिपुदल लर मर्यो। एक दूसरे को राम दिखाई देने लगा और बस एक दूसरे के ऊपर आपस में प्रहार करने लगे और अपने हथियारों से वो लड़ करके सब मर गए। रामचरितमानस में केवल 3 व्यक्तियों को पंडित कहा है, और वो पंडित जो 3 व्यक्ति हैं वो उनमें से एक भी ब्राह्मण नहीं है। 3 व्यक्तियों को पंडित कहकर के बुलाया है रामचरितमानस में, और उनमें से एक भी ब्राह्मण नहीं है। पंडित का शब्द एक दूसरा, पंडित का तात्पर्य है वो अपने कार्य में दक्ष, पूर्ण रूपेण कुशल। दशरथ जी महाराज को कहा गया है महाराज तुम पंडित ज्ञानी। सुमंत जी कहते हैं कि महाराज आप पंडित हैं, ज्ञानी हैं, यानी वो अपने ज्ञान में इतने भरे पूरे हैं कि उनको पंडित की उपाधि प्राप्त हो गई है। जैसे आजकल हम लोग पीएचडी करते हैं ना, तो डॉक्टरेट की उपाधि लगा देते हैं, बस वही समझ लीजिए पंडित वो है जो पीएचडी है अपने कार्य में। महाराज दशरथ को पंडित कहा गया है, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। और दूसरा व्यक्ति है सुमंत। सुमंत को कहा गया है निखाद राज के द्वारा तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, वो परमार्थ के पंडित हैं। और भगवान श्री राम को कहा गया है कि खर दूषण विराध वध पंडित। खर दूषण और विराध को मारने में जो पंडिताई की है राम जी ने, वो और कोई दूसरा नहीं कर सकता था। ये राम जी की कौशलता है, अपने युद्ध कला है, कोई दूसरा नहीं कर सकता था। विराध को किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था, इसलिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद करके उसमें उसे दबा करके एक साथ मिट्टी डाल दी तो विराध मर गया, लेकिन अस्त्र शस्त्र से वो नहीं मारा जा सकता था। ये भगवान ने बुद्धि का कौशल का प्रयोग करके उसका वध किया। इधर खरदूषण को मारने में भी भगवान ने खरदूषण विराध वध पंडित, इसलिए उनको कहा गया है। केवल 3 व्यक्तियों को रामचरितमानस में पंडित की उपाधि मिली है। जब खरदूषण को मार दिया तो वहां लखनलाल ने क्या किया कि बहुत सा काष्ठ इकट्ठा करके उन सबको गोल करके सब में उसमें अग्नि लगा दी और उसका धुआं उठने लगा। तो धुआं देख खरदूषण केरा और जाय सुपर्णखा रावण प्रेरा, रावण के पास में पहुंच गई। सज्जनों, इस सुपर्णखा की जो कथा है वो बड़ी विचित्र है। आप लोग संभव है सब ज्ञानी हैं, आप लोग सब सुन चुके होंगे। इस सुपर्णखा का विवाह हो गया था। इसके पति का नाम विद्युज्जिह्या था, लेकिन रावण की मर्जी से नहीं हुआ था वो विवाह। रावण उसे अपना बहनोई स्वीकार नहीं करना चाहता था। रावण रक्ष संस्कृति का प्रवर्तक था, वह राक्षसों की संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाला था। और विद्युज्जिह्या वो दानव संस्कृति का व्यक्ति था। एक बार रावण ने जब दिग्विजय के लिए गया था तो पाताल में जब वो पहुंचा दानवों से युद्ध करने के लिए, तो विद्युज्जिह्या उसके सामने अस्त्र शस्त्र लेकर के, सेना लेकर के खड़ा हो गया। यद्यपि रावण ने उसे सचेत करते हुए यह भी कहा था कि तू मेरी आंखों के आगे से हट जा, क्योंकि तू मेरी बहन का पति है।
लेकिन विद्युज्जिह्वा नहीं माना और रावण के हाथों वो मारा गया। सूर्पणखा को जिस दिन पता चला, सूर्पणखा ने उसी दिन ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं भी रावण का वंश नाश करा के ही रहूंगी, इन निशाचरों का नाश करा के रहूंगी। तो इधर तो सूर्पणखा की प्रतिज्ञा है कि इन निशाचरों का मुझे नाश करना है, उधर राम जी की प्रतिज्ञा है कि निश्चरहीन करो मही। इसी बात को लेकर के सूर्पणखा ने यह कहा था कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, की दोनों की एक ही तो प्रतिज्ञा है। इस दुनिया में दूसरा कोई और है ही नहीं कि या तो तुम हो या मैं हूं। हम दोनों की एक ही प्रतिज्ञा है कि हमें निशाचरों का नाश करना है। आपने भी प्रतिज्ञा की है और मैंने भी प्रतिज्ञा की है, इसलिए तुम सम पुरुष न मोसम नारी, और यह संयोग विदरचा विचारी। आज संयोग बन गया है कि तुम हमें मिल गए हो, बस फिर क्या है, काम शुरू कर दीजिए। मैं एक एक को पकड़ के लाती हूं और तुम मारते जाओ। सूर्पणखा जाकर के रावण के पास में पहुंच गई और जाकर के उसे बोली वचन क्रोध कर भारी, बड़े क्रोध के साथ में कहने लगी कि अरे करस पान सोवस दिन राती, और सुध नहीं तब सिर पर आ राती। तुझे कुछ पता ही नहीं है, केवल मदिरा पान कर लेता है और सोता रहता है सोने की लंका में। तुझे ये पता नहीं है कि तेरे सिर पर तेरा काल आ चुका है, तेरा शत्रु आ चुका है। यहां सूर्पणखा ने बड़ा सुंदर उपदेश भी किया है, बड़ा अच्छी नीति का प्रयोग करते हुए रावण को बताया है कि रावण, इस संसार में कहने लगी कि राजनीति बिनु धन बिन धर्मा, और प्रभु ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। इस संसार में राजनीति के बिना नहीं चलता है, और यदि हम धर्माचरण न करें तो धन भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। केवल धन से सुख नहीं मिलता संसार में। सुख किससे मिल सकता है? देखो, एक नीति में श्लोक आता है, विद्या ददात विनियम विनयात यात पात्रतात, और पात्रतात धन मापनोति ततः धर्मः ततः सुखम। यानी विद्या से विनय, विनय से विद्या, विद्या से धन, धन से धर्म, और धर्म से सुख मिलता है। केवल धन से सुख नहीं मिल सकता, धर्म से सुख मिलता है। और धन की तीन गति हो सकती है, धन की तीन गति हो सकती है। एक तो इसका दान कर लिया जाए, और दूसरा इसका भोग कर लिया जाए, और तीसरा तो इसका नाश होता है, चोर लुटेरे ले जाते हैं। तीन गति होती है। तो उन दो गतियों को होने से पहले इसकी श्रेष्ठ गति तो यह है कि इससे धर्म उपार्जन कर लिया जाए और हम इसको सत्कर्म में लगा दें, वही हमारा धन सार्थक है। तो राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, और प्रभु ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। हमने सत्कर्म तो किए, लेकिन सत्कर्म करने से पहले हमने उसके फल की कामना कर ली। मंगा के खा लेता, तुझे क्यों दूंगा। लोभ पहले देते हैं देवताओं को, पूजा बाद में करते हैं, फल की कामना पहले कर लेते हैं। हम जो भी सत्कर्म करें उनको भगवान के अर्पण कर देना चाहिए। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जब पंडित जी पूजा कराते हैं तो एक शब्द मंत्र के पीछे बोलते हैं न ममः, मैंने जो आपकी पूजा की है ये आपके लिए है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। न ममः, मेरा कुछ नहीं है, आपकी है। भगवान को समर्पित कर देना चाहिए अपना सत्कर्म, तो वो अक्षय हो जाता है। वो अक्षय सत्कर्म जो है वो फिर फल देते हुए भी कभी नष्ट नहीं होता है, अक्षय हो जाता है। भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। संसार में हम लोग जो भी कर्म करते हैं वो तीन प्रकार के हो जाते हैं। एक तो क्रियमाण कर्म, एक संचित कर्म, और एक प्रारब्ध कर्म। क्रियमाण कर्म वो होता है कि हम लोग जो नित्य करते हैं और उसका नित्य साथ के साथ फल मिल जाता है, वो क्रियमाण कर्म कहलाता है। यानी हमको भूख लगी तो हमने रसोई बनाई, रोटी बनाई, कर्म किया और खा लिया, तो वो उसका फल हमको साथ के साथ मिल गया, उसको क्रियमाण कर्म कहते हैं। एक होता है संचित कर्म। संचित कर्म जिस प्रकार से हम पृथ्वी में बीज डालते हैं ना, पृथ्वी में डाला हुआ बीज तुरंत हमको फल नहीं देता है, लेकिन समय आने पर वो कई गुना हमें दे देता है। उसी प्रकार से जो संचित कर्म है वो जमा हो जाता है, और वो जो संचित कर्म है
इसके विषय में कर्म का सिद्धांत बहुत बड़ा है। त्रिभिर वर्षे त्रिभिर मासे त्रिभिर पक्षे त्रिभिर दिनई अत्युत्कटे पाप पुण्य रेव फल मश्नुते। नीति कहती है कि 3 दिन में, 3 पक्ष में, 3 मास में, 3 वर्ष में अत्यंत उत्कट पाप और पुण्य का फल यही मिल जाता है, हाथों हाथ। और जिन कर्मों का फल हमको नहीं मिलता है वो हमारा प्रारब्ध बनता है। वो कर्म हमारे जमा होकर के वो प्रारब्ध बनता है और वो प्रारब्ध हमें अगले जन्म में, दूसरे जन्म में आकर के मिलता है। एक घर में बच्चा जन्म लेता है, ऐसे घर में इतने पैसे वाले लोगों के घर में कि उसकी माँ सोचती है कि मैं इसे क्या क्या खिला दूं, इतनी सामग्रियां, ये भी खिला दूं, वो भी खिला दूं, क्या क्या खिला दूं। और एक घर में बच्चा ऐसा भी जन्म लेता है कि इसे क्या खिलाऊं जो इसका पेट भर जाए, इसका जीवन बच जाए। तो वो क्या है? वो प्रारब्ध के वशीभूत होकर के जहां जन्म होता है, जिस जाति में, जिस वर्ण में, जिस देश में, जिस घर में, और जैसा जो कुछ मिलता है वो सब प्रारब्ध के वशीभूत मिलता है। हमें विद्या की प्राप्ति भी प्रारब्ध वशीभूत होती है। ये सब प्रारब्ध से प्राप्त होता है, वो प्रारब्ध में जमा हो जाता है। और कर्म से कर्म की निवृत्ति का भी एक उपाय है। देखो, विचार किया जाए, केवल कर्म ही प्रधान नहीं है, कर्म के पीछे जो भावना है वो प्रधान होती है। कर्म के पीछे हमारी भावना कैसी है? बंदूक तो सिपाही भी चलाता है और बंदूक डाकू भी चलाता है। सिपाही की गोली से भी जिसमें लगेगी वो मर जाएगा, और डाकू की चलाई जाने वाली गोली से भी जिसमें लगेगी वो मर जाएगा। वो गोली चलाने की क्रिया एक सी है, कर्म एक सा है और उसका परिणाम भी एक सा है। लेकिन सिपाही जब गोली चलाता है तो उसे परमवीर चक्र दिया जाता है, और डाकू जब गोली चलाता है तो उसे फांसी की सजा दी जाती है। क्यों? उसके पीछे जो भावना है वो प्रमुख है। हम जो कर्म कर रहे हैं वो प्रमुख नहीं, उसके पीछे जो भावना है वो प्रमुख है। धर्म करने के लिए क्रिया शुद्धि और द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि, ये सब शुद्धि हो तब जाकर के पर्याप्त रूप में धर्म का फल प्राप्त होता है। सुपर्णखा ने यहां बताया है कि हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, भगवान को समर्पित किए बिना सत्कर्म भी और कोई लाभ देने वाले नहीं होते। इस प्रकार बहुत से उपदेश दिए हैं। और तब लंकेश ने कहा है, कहे लंकेश कहस निज बाता, कही तब नासा कान निपाता। बता तो सही, तेरे नाक कान किसने काटे हैं? सारी कथा कह सुनाई है। पंचवटी पर राम और लक्ष्मण नाम के 2 वीर पुरुष आकर के ठहरे हुए हैं। तपस्वी हैं, लेकिन इतने सुंदर हैं कि कामदेव भी लज्जित हो जाता है। श्री राम की सुंदरता का परिचय देते हुए वाल्मीकि रामायण में सुपर्णखा कहती है कि तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णा जनांबरौ फल मूला शनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथश्चैतौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। ऐसा सुंदर वर्णन किया है इन 2 श्लोकों में भगवान की छवि का। तरुणौ, वे बिल्कुल युवा अवस्था वाले हैं। तरुणौ रूप संपन्नौ, रूप की तो मानो राशि है, संपन्न है रूप से। ऐसा भगवान का परिचय दिया है। साथ में धनुष और बाण रखते हैं। दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण, उनका नाम है। धनवी सकल लोक विख्याता। जब रावण ने कहा कि भाई ठीक है, मान लिया जाए, उन राजकुमारों ने तेरी नासिका काट दी, लेकिन तूने वहां रहने वाले खरदूषण को जाकर के क्यों नहीं बताया? वो तो मेरे ही समान बलवान है, वो तत्काल तेरा बदला ले लेते। सुपर्णखा ने बताया कि भैया वो तो एक बाण से सारी सेना को उन्होंने समाप्त कर दिया। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन सा अस्त्र उस राजकुमार के पास में है जिस अस्त्र से एक क्षण में अकेले ही नहीं और 14,000 बलवानों को मार दिया। खर दूषण त्रसरा कर घाता और सुन 10 शीस जरे सब गाता। उसके शरीर में मानो अग्नि जलने लग गई हो, इतना ताप हुआ। सुपर्णखा को किसी प्रकार समझा बुझा करके रावण ने भेज दिया और फिर
अपने हृदय में विचार करने लगा कि ये हुआ तो हुआ कैसे। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाही। खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारहि बिनु भगवंता, तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान है, उन्हें भला बिना भगवान के कौन मार सकता है। अब निश्चय किया कि अवश्य भगवान ने जन्म ले लिया है। अगर भगवान ने जन्म ले लिया है तो सुर रंजन भंजन मही भारा, सुर रंजन भंजन मही भारा। जो भगवंत लीन अवतारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाय पैर हठ करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरि हऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरि हऊं। क्योंकि होई हहि भजन ना तामस देहा, होई है भजन ना तामस देहा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर भूप जो नर रूप, भूप सुत दो मैं हरि हूँ नारी, जीत रन दो हरि हूँ नारी, जीत रण दो। दृढ़ निश्चय कर लिया कि मेरा ये तामसी शरीर है, इससे भजन तो हो नहीं सकता है, और भजन नहीं होगा तो भवसागर से पार कैसे हुआ जाएगा। इस तामसी शरीर में रहते रहते युग बीत गए, न जाने कितना पाप इस शरीर से किया है। अगर मैं अपने कर्मों के प्रभाव से तरना चाहूं तो करोड़ों कल्पों तक भी नहीं तर सकता। अब तो केवल एक ही उपाय है कि यदि भगवान स्वयं अवतरित होकर के आ गए हैं तो भगवान के बाण विमान में बैठ करके मैं अवश्य भगवान के धाम को जा सकता हूं। और अकेला ही नहीं, रावण ने निश्चय कर लिया कि मेरी आज्ञा में रह करके जितने भी पापी निशाचर हैं उन सबको भगवान के बाण विमान में बिठा करके मैं भगवान के परम धाम को पहुंचा दूंगा। ऐसा निश्चय करके और चला अकेल जान चढ़ तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहबा। अपने पुष्पक विमान में बैठ करके और वहां पहुंच गया जहां मारीच निवास किया करता था। मारीच को सारी बातें बताई। मारीच व्याकुल हो उठा कि महाराज जी आप क्या करना चाहते हैं। कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हे तुमन व्यग्र अति अक्सर आयु तात। इतने व्यग्र होकर के आप आए हैं। और रावण ने जब सारी कथा कह सुनाई, कहा कि हो कपट मृग तुम छलकारी, तुम कपट मृग बन जाओ और ऐसा सुंदर मृग बन जाना कि जिसे देख करके किसी का भी मन आकर्षित हो सकता है। नाना वर्ण विचित्रांगो रत्न भूतो ममग्रतः, अनेक प्रकार के रंगों से युक्त और स्वर्ण के समान जब तुम मृग बन करके जाओगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि मानो सोने के ऊपर और मणि माणिक चिपका करके और श्रृंगार कर दिया हो। ऐसा जब तुम बन करके जाओगे तब सीता तुम्हें देख करके अवश्य आकर्षित हो जाएगी। और फिर क्या है, किसी उपाय से तुम दोनों राजकुमारों को दूर ले जाना कुटिया से और मैं सीता का हरण कर लाऊंगा। जब ऐसा कहा तो बहुत समझाया मारीच ने कि महाराज आप क्या करना चाहते हैं, ये किसने उल्टी मती आपको दे दी। जिनसे आप बैर बनाना चाहते हैं वो नर रूप में साक्षात परमात्मा है, क्योंकि मैं उनको उसी समय से जाता हूं, जानता हूं कि विश्वामित्र यज्ञ वाला वो सारा नजारा आंख में है।
जिसने 100 योजन पर फेंका वो तीर करारा कांख में है। मुझे एक बिना नोक वाला बाण मार करके 100 योजन जिसने फेंक दिया, वो कोई साधारण हो सकता है? मैंने उसके रूप के दर्शन किए हैं। मारीच ने जब से भगवान राम के दर्शन किए हैं और जब से भगवान ने अपने बाण के द्वारा मारीच को सागर के पार फेंका है, तब से मारीच राम से इतना भयभीत रहने लगा है, इतना भयभीत रहने लगा है कि उसे सोते जागते हर समय राम दिखाई देता है। हर जगह राम राम देखता है। वो सोते सोते जाग करके चिल्लाने लगता है, आया राम, आया राम, हर समय चिल्लाने लगता है। और तो और रावण ने उसके भय को दूर करने के लिए राज्य, रत्न, रमणी, रथ ऐसे अनेक प्रकार के उपहार में प्रदान किए कि तू उनको ग्रहण करके तू इनसे सुख प्राप्त कर सके और राम का भय तेरे मन से निकल जाए। लेकिन राज्य, रत्न, रमणी, रथ आदिकम जितनी भी जो वस्तु हैं उनका वो उपभोग इसलिए नहीं कर पाता कि इनमें सबसे आगे रा अक्षर आता है, और रा अक्षर को सुन के ही बेहोश हो जाता है। वो इतना भयभीत रहने वाला मारीच। लेकिन रावण ने जब देखा कि ये मुझे उपदेश दे रहा है, रावण ने कहा कि जो तू मुझे बताना चाहता है उसे तो मैं बहुत पहले से जानता हूं। सर्वदम खलविदम ब्रह्म है तो झूठा सारा नाता है। मैं जानता हूं राम को अच्छी तरह से, वो कौन है। सीता को भी जानता हूं वो कौन है, और लक्ष्मण को भी जानता हूं वह शेषावतार है। लेकिन सब कुछ जानते हुए मैं सीता का हरण करना चाहता हूं। तू मुझे ज्ञान क्यों सिखाता है? यदि नहीं चलेगा साथ मेरे तो सारा नशा बुला दूंगा। सीता का हरण पीछे होगा, यमपुरी तुझे पठा दूंगा। अगर नहीं जाएगा तो अभी तुझे मार देता हूं। अब उसने देखा कि उभय भांत देखा निज मरना, अब तो दोनों ओर मेरा मरण है ही। यदि वहां जाऊंगा तो राम जी के बाण से मारा जाऊंगा, और नहीं जाता हूं तो ये मुझे मार डालेगा। तब ताके सी रघुनायक शरणा। अब उसने निश्चय कर लिया कि इस दुष्ट के हाथों मरने से तो मुझे नरक का गार है, और राम के हाथों मरूंगा तो मेरा बेड़ा पार है, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए उसने विचार कर लिया कि अब तो मुझे भगवान के हाथ से मरने में ही लाभ है, मेरी मुक्ति हो जाएगी, और फिर बहुत दिनों के पश्चात आज पुनः एक बार राम का दर्शन करूंगा। और कैसे राम का दर्शन करूंगा? मम पाछे धर धावत धरे सरासनवान, मैं फिर प्रभु ही बिलो की हूं, धन्य नमो समान। मैं मृग के रूप में आगे आगे दौड़ करके जाऊंगा, और राम हाथ में धनुष बाण लेकर के मेरे पीछे पीछे दौड़ते हुए आएंगे, और मैं बार बार पीछे मुड़ मुड़ करके श्री राम की उस छटा के दर्शन करूंगा। मेरे समान कौन धन्य हो सकता है? भगवान कैसे हैं? निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगत अवसही बस करी। ये मारीच के शब्द हैं कि भगवान श्री राम का क्रोध भी निर्वाण पद प्रदान कर देने वाला है। ऐसे भगवान जो भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। निज पान सर संधान सो मोहि बधे श्री सुख सागर हरि। वही भगवान श्री राम अपने हाथों से मेरा संहार करेंगे और मेरा उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार मन अति हरस जनाव न तेहि। मन में बहुत प्रसन्नता भी है कि आज राम का दर्शन करूंगा, लेकिन रावण को नहीं बता रहा है। उसे छुपा करके मन ही मन प्रसन्न होकर के, आनंदित होकर के, और रावण के साथ में चला गया। विमान में बैठ करके वन में आ गए, और तेहि वन निकट दशानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। और कपट मृग बन करके और वह कुटिया के आगे जहां तहां तृण चरने लगा। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेखा। श्री जानकी जी ने उसे देखा और देख करके बहुत ही आनंदित हुई, और भगवान श्री राम से कहने लगी कि हे राम, आप तो सत्य सिंधु हैं, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। इस मृग की छाल कितनी सुंदर है। नाना वर्ण विचित्रांगो रत्न भूतो ममग्रतः, द्योतयन वन मव्यग्रम शोभते शशि समनिभ। इस वन में ये ऐसे शोभा पा रहा है कि मानो आकाश में कोई चंद्रमा भ्रमण कर रहा हो। नाना प्रकार के रंगों से युक्त होने के कारण इसका यह अंग मणियों का सा प्रतीत होता है, और स्वर्ण से जटित हुआ मणियों का सा प्रतीत हो रहा है। यदि आप इसे ले आएंगे तो ऐसा मृग देखा न सुना जैसा ये सुघर सलोना है।
देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ चर्म लाओ, इसकी तो कुटिया की शोभा होगी। इस सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। जब हम वन से लौट करके जाएंगे और अयोध्या में अयोध्या वासियों को जब हम इस मृग की चर्म दिखाएंगे तो वो भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे, कैसा अद्भुत मृग है। ये एक सुखद यादगार बन जाएगी इस वनवास की। भगवान श्री राम विचार करने लगे, भला कहीं संसार में सोने का मृग होए, पर होनहार होकर रहे मैट सके ना कोई। आज से पहले कभी सीता जी ने भगवान राम को आज्ञा नहीं की है। भगवान राम को कभी आज्ञा नहीं की, ये पहली बार उन्होंने आज्ञा की। और आज्ञा भी भगवान को क्यों की, उसका एक कारण है। भगवान श्री राम ने पहले ही लक्ष्मण गए बनहि जब लैन मूल फल कंद, तो जनक सुतासन बोले बिहस कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी तो वन में कंद मूल फल लेने के लिए चले गए और श्री जानकी जी से राम जी बोले कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। अब मैं कुछ ललित नर लीला करना चाहता हूं, इसलिए तुम पावक महु करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। तुम अग्नि में जाकर के प्रवेश करो। भगवान की आज्ञा मान करके सीता जी ने क्या किया, प्रभु पद धर ही अनल समानी, भगवान के चरणों को अपने हृदय में रख करके और अग्नि में समाहित हो गई। एक बात। एक दूसरा भाव यह है कि प्रभु पद धर ही अनल समानी का तात्पर्य भगवान के हृदय में जो राक्षसों को मारने के लिए जो क्रोधाग्नि जल रही है, भगवान के हृदय रूपी अग्नि में ही सीता जी समाहित हो गई। और निज प्रतिबिंब राखतः सीता, और तैसी रूपशील शुभ नीता। ऐसा ही एक प्रतिबिंब श्री सीता जी ने वहां प्रकट कर दिया। इस मर्म को लक्ष्मण भी नहीं जान पाए। और इधर मृग को जब देख करके वह माया रूपी जो सीता थी, उन्होंने भगवान श्री राम को आज्ञा की, तो भगवान श्री राम सब कुछ जानते हुए भी उस मृग का पीछा करने के लिए खड़े हो गए और अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और मृग का पीछा करने लगे। लक्ष्मण को समझा करके कि भैया सीता केर करे रखवारी, समय समय पर बुद्धि और विवेक का ध्यान करते हुए जानकी की रक्षा करना। श्री राम मृग का पीछा करते हुए जा रहे हैं और वो प्रगटत धुरत करत छल भूरी, वह कभी प्रकट हो जाता है, कभी छुप जाता है, और इसी प्रकार छल करता हुआ श्री राम को बहुत दूर ले गया। तब तक राम कठिन सर मारा। भगवान श्री राम ने एक कठोर बाण का प्रहार किया और बाण के लगते ही वह गिर पड़ा पृथ्वी पर। मरते समय उसने कपट का परित्याग करके जोर से लक्ष्मण का नाम लिया। पहले हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, ऐसा जब कहा और पाछे सुमरे से मनमह रामा, बाद में मन मन में श्री राम जी का स्मरण करके अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। आरत गिरा सुनी जब सीता, जैसे ही सीता जी ने वह वाणी सुनी, सीता जी व्याकुल हो गई। लक्ष्मण से कहने लगी, भैया तुमने सुना भगवान तुम्हें पुकार रहे हैं, अवश्य वो किसी संकट में है, जाओ बेग संकट अतिभ्राता, शीघ्रता पूर्वक चले जाओ। लक्ष्मण ने कहा, माता जी आप कैसी आज्ञा कर रही हैं, भगवान के ऊपर कोई संकट कदापि नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो स्वयं सुख के स्वरूप हैं। अच्छा माना दुख आया भी तो कोई क्या करके दिखलाएगा, श्री रामचंद्र के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। कष्ट आएगा भी तो वो अपने आप परिणित होकर के सुख स्वरूप बन जाएगा। ये वन विशाल, ये बाघ ब्याल भय चारों ओर अंधेरा है, मां तुम्हें अकेली छोड़ू तो कर्तव्य नहीं ये मेरा है, मैं आपको अकेली छोड़ करके कैसे जाऊं। सीता जी ने जब सुना तो बहुत कटु वचनों में लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अब मैंने मन में जान लिया स्वार्थ का भाईचारा है। कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग वाल्मीकि रामायण में तो बहुत विस्तार से बताया है। सीता जी ने यहां तक कह दिया है कि तुमको भरतलाल ने किसी साजिश के तहत भेजा है, अवसर देख करके अकेले राम को मार डालना और सीता को लेकर के अयोध्या में आ जाना, यहां तक कह दिया है सीता जी ने। सीता जी कहती है, गोदावरी प्रवेक्ष हूं, मैं अभी हीना रामेण लक्ष्मण, मैं राम के बिना एक पल भी नहीं जीऊंगी, मैं तुम्हारे सामने जीते जी गोदावरी में नदी में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। मरम वचन जब सीता बोला, जैसे ही ऐसे मरम वचनों का श्री जानकी जी ने उच्चारण किया तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, लक्ष्मण जी का मन भी डोल गया।
लक्ष्मण जी ने विचार कर लिया कि भगवान न जाने क्या करना चाहते हैं, अवश्य कोई ना कोई ऐसी लीला करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी ने निश्चय कर लिया और एक रेखा खींच करके जानकी जी की उस कुटिया के सामने कहने लगे कि माँ ठीक है, अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना, मैं रहा आज्ञा में, तुम कुटिया के अंदर रहना, इस रेखा के अंदर रहना, और रेख उल्लंघन करके जो पर्णकुटी में जाएगा है आन उसे यहाँ लक्ष्मण की, वो यहीं भस्म हो जाएगा। बन दिस देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण शशि राहु। सब बन के जो पशु पक्षी थे सबको सौंप करके, हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणो गवाहो तुम, मेरी इस धर्म की नौका के हे सूर्य देव मल्ला हो तुम। जानकी की सब प्रकार से रक्षा करना। और लक्ष्मण जी भी चल पड़े। सून बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के बेखा। देखा कि अब दोनों राजकुमार चले गए, बहुत प्रसन्न हुआ। मारीच मरते मरते मर गया, लेकिन मेरा काम कर गया। दोनों कुमारों को बाहर ले गया। आज बहुत प्रसन्नता पूर्वक चला है, लेकिन चलते समय उसे अब भी चारों ओर देख करके जा रहा है, जैसे इत उतचितय चला भड़े आई। चारों ओर देख रहा है भय के कारण, कहीं राम ना आ जाए, कहीं लक्ष्मण ना आ जाए। क्यों? जिम कुपंथ पग धरत खगेसा, रह न तेज बद बुल लवलेसा। जिस प्रकार कुपंथ पर पांव रखने वाले व्यक्ति के न तो बल रहता है और न बुद्धि रहती है, न तेज रहता है, सब अपने आप नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार उस रावण से जिससे कि सब देवता भी डरते हैं, काल भी डरता है, आज वह यहाँ 110 शीस स्वान की नाई, एतो तिचतय चला भड़े आई। पहुंचा, जाकर के भिक्षा मांगी, माता भिक्षाम देही। सीता भिक्षा लेकर के निकली, लेकिन रेखा के अंदर ही थी। रावण ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, रेखा जल उठी। जलती हुई रेखा को देखकर के रावण भयभीत हो गया और उसने विचार कर लिया कि लक्ष्मण वास्तव में बहुत चतुर है। इस रेखा के अंदर बहुत प्रकार से उपदेश दिया कि देवी इस रेखा का उल्लंघन करके आओ और हमें भिक्षा दो, और अगर नहीं देती हो रेखा से बाहर आकर तो हम तो चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे द्वार से एक भिक्षुक खाली हाथ चला जाएगा। और रघुवंश की ऐसी मर्यादा कभी नहीं रही कि तुम्हारे द्वार से कभी कोई भिक्षुक खाली हाथ चला गया हो। श्री जानकी जी ने भी विचार कर लिया कि देवर की आन रहे न रहे, पर करती हूं धर्म गृहस्थी का। अब इसमें अच्छा हो चाहे बुरा, पर पालूंगी धर्म गृहस्थी का। ऐसा विचार करके जानकी जी जैसे ही रेखा के बाहर आई और वह दुष्टों जैसे वचन बोलता हुआ कहने लगा कि सीता, मैं इन फलों का भिखारी नहीं, मैं तो तुम्हारे इस सुंदर रूप का भिखारी हूं, चलो मेरे साथ लंका में। श्री जानकी जी ने उस समय बड़े रोष भरे शब्दों में कहा कि बोले वचन दुष्ट की नाई, कह सीता सुन जति गुसाई। अरे दुष्ट, तू कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है? तू तो अभी अभी साधु के रूप में आया था। जब इतना कहा तो रावण ने तत्काल अपना वह रूप दिखा दिया। सब है वही जब नाम सुनावा, तब रावण ने रूप दिखावा, और 10 सिर ताहे 20 भुजदंडा। ऐसा विशाल रावण ने अपना कज्जलगिरी के समान जब रूप दिखाया तो सीता जी व्याकुल हो गई। और फिर भी उन्होंने धैर्य पूर्वक उन्हें फटकारते हुए कहा रावण को कि अरे दुष्ट, खड़ा रहे खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए थे वो ही मेरे रखवाले हैं। मैं सती हूं, तेरी क्या हिम्मत है जो तू मुझे स्पर्श कर सके? अनेक प्रकार से जब कटु शब्द कहे हैं तो रावण को ध्यान हुआ है कि मेरे आगे तो बड़े बड़े देवता भी कांपने लग जाते हैं, यक्ष गंधर्व नाग किन्नर कोई भी मेरे सामने उत्तर नहीं दे सका। अगर आज निर्भीक होकर के यह सीता बोल रही है तो निश्चित हो गया ये साक्षात जगदम्बा है। और मनमहु चरण बंदी सुख माना, मन ही मन श्री जानकी जी को प्रणाम किया है, चरणों की वंदना की है। और ऐसे वंदना करने के बाद में तब क्रोध दिखा करके सीता जी को रथ में बिठा लिया है और चला गगन पथ आतुर भय रथ हाकी न जाए। आकाश मार्ग से चलने लगा है, भय के कारण सीता रो रही है। सीता पंचबटी पे रोवे, लक्ष्मण राम राम राम। सीता पंचबटी पे रोवे, लक्ष्मण राम राम राम। अब प्रभु बेग
खबर लो मेरी, या नाहर ने गैया घेरी। अब प्रभु देख खबर लो मेरी, यहाँ नाहर ने गैया घेरी। सीता इन चरणन की चेरी, तेरी बाँ सीता पंचवटी में होवे, लक्ष्मण राम राम राम। आरत गिरा सुनी, आरत गिरा जब जानकी जी की सुनी गीधराज जटायु ने, तो दौड़ता हुआ चला आया। रघुकुल तिलक नारी पहचानी, पहचान गया कि ये तो वही सीता है, और उच्च स्वर से कहने लगा कि रे रे दुष्ट ठाड़ के न होई, निर्भय चलिस न जाने मोही। तू मुझे जानता नहीं, मैं जटायु हूं, मेरे होते हुए तू निर्भय होकर के जा रहा है, खड़ा हो जा, मैं अभी आता हूं। सीता जी को सावधान किया, सीते पुत्र करस जन त्रासा, करी हूं जातु धान करनासा, इस राक्षस का मैं नाश कर दूंगा। तब रावण अपने हृदय में अनुमान लगाने लगा कि मैनाक की खगपति होई, ये इतना विशाल देहधारी मेरे सामने कौन आ रहा है? क्या ये मैनाक पर्वत है? नहीं। तो क्या पक्षियों का राजा गरुड़ है? नहीं। अवश्य गरुड़ तो जानता है कि वो उसका स्वामी भी मेरे बल को जानता है, विष्णु भी जानता है, इसलिए वो मेरे सामने नहीं आ सकते। तो फिर कौन हो सकता है? ओहो, जाना जरठ जटायु एहा, और ममकर तीर्थ छाणिस देहा। जान गया ये जटायु है, मेरे हाथ रूपी तीर्थ में अपने प्राणों को छोड़ना चाहता है। ऐसा कहकर के रावण ने अपनी कठिन तलवार निकाल करके युद्ध के लिए तत्पर हो गया। तब तक जटायु ने अपनी चोंचों के प्रहार से उसे उसकी देह को बिदार दिया, और एक घड़ी के लिए उसे मूर्छा आ गई। वह सीता जी को ले जा करके कहीं कंदरा में छुपा आया और फिर आ गया गीध। देखो हमारे भारत के पक्षी भी कितने अच्छे, कितने साहसी होते हैं, सतियों की लाज बचाने के लिए और शत्रुओं से, विपक्षी विद्रोहियों से लड़ जाते हैं, अड़ जाते हैं। उस समय रावण ने अपनी कृपाण को निकाल करके और एक साथ प्रहार करके उसके पंखों को काट डाला। पंख कटने से जटायु पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर क्या था, सीता भी बहुत दुखी हो गई जटायु के गिरने से, क्योंकि पिता के समान आदर करती थी। सीता जी ने अपने बाएं चरण की रेखा जटायु की आंखों के आगे बना दी और कहा कि जब तक भगवान श्री राम नहीं आमे तो मेरे बाएं चरण की रेखा को देखते रहो, क्योंकि यही रेखा भगवान श्री राम के दाहिने चरण में है। और ले गया सीता जी को। गिर पर बैठे कपिन निहारी। जानकी जी ने जब देखा एक पर्वत के ऊपर कुछ बानर बैठे हैं, तो अपने आभूषण, कुछ वस्त्र वहां फेंक दिए और रावण ले गया सीता जी को लंका में। बहुत विचार करके उसने अशोक वाटिका में सीता जी को रखा, क्योंकि उसे श्राप था देवराज इंद्र के यहाँ रहने वाली अप्सराओं का। नलकुवर मणिग्रीव के यहाँ वे अप्सराएं जा रही थी। रावण ने बरियाई उन्हें पकड़ लिया। नलकुवर मणिग्रीव ने उन्हें शाप दे दिया कि आज के बाद बरियाई तू किसी स्त्री को लंका में ले जाएगा तो तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस भय से वह महल में नहीं ले गया और एक वृक्ष के नीचे उनको बिठा दिया। श्री सीता जी वहां पहुंच गई हैं। इधर भगवान श्री राम लौट करके आए। लक्ष्मण को आगे से आते हुए देखा, अनुमान लगा लिया कि अवश्य हमारे साथ कोई छल हो गया है। मम मन सीता आश्रम नाही, सीता आश्रम में नहीं है। और ऐसा कहकर के श्री राम चल पड़े और वहां जाकर के जब देखा, आश्रम देख जानकी हीना, वहां जानकी नहीं है। भगवान श्री राम रोने लगे, पछाड़ खा खा करके, और विलाप करने लगे कि लक्ष्मण, सीता कौन हरी, किसने सीता को हर लिया? सीता कौन हरी रे लक्ष्मण, सीता कौन हरी, सीता कौन हरी रे लक्ष्मण, सीता कौन हरी। जो पे सीता होत मढ़ी में, जो पे सीता होत मढ़ी में, तो झाकत द्वार खड़ी रे
करी। सूनी कुटी देख रघुनंदन आवत नयन भरी रे लक्ष्मण आवत नयन भरी सीता कौन भरी। राम जी बहुत प्रकार से विलाप करने लगे। लक्ष्मण समझाए बहुभांति पूछल चले लता तरुपाती। लता वृक्षों से पूछते हुए जा रहे हैं। सूरदास जी महाराज का पद है। भगवान जब पूछ रहे थे तो एक सबसे पहले राम जी को किसने बताया सीता का संदेश? सबसे पहले किसने बताया? एक गुफा में से नाग निकल के आता है और उस नाग से भगवान श्री राम पूछते हैं कि तुम तो बन के राजा हो, बन के देवता हो, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? श्री सूरदास जी ने अपने पदों में ये वर्णन किया है भाव। तो वह नाग कहता है कि महाराज हाँ हाँ, मैंने अभी अभी एक राक्षस के बस में पड़ी हुई जानकी को देखा है और ये उनके चरण चिन्ह हैं। भगवान श्री राम ने जानकी जी के चरण चिन्हों को जब देखा तो अपने आंसुओं से उस चरण चिन्ह को भिजो करके, जिस प्रकार भगवान शंकर अपने समस्त अंग में भभूति लगाते हैं, उस जानकी जी की चरण रज को भगवान ने अपने आंसुओं से भिजो करके पूरे शरीर में लगा लिया। विलाप करते हुए भगवान श्री राम चले जा रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मृग नैनी। आगे जब पहुंचे तो वहां गीधराज के द्वारा राम राम ऐसा शब्द सुना। दौड़ करके पहुंचे गीधराज के समीप में। गीधराज को उठा करके भगवान ने गोद में ले लिया। राघव गोद गीध कर लीनो। गोद में लेकर के भगवान पूछने लगे कि तुम्हारी ये दशा किसने की है? तो नाथ दशान यह गत कीनी और तेई खल जनक सुता हरलीनी। रावण ने श्री जानकी जी का हरण किया है और ले दक्षिण दिश गयो गोसाई बिलपत अति कुर्री की नाई। दरस लाग प्रभु राख्यू प्राणा, केवल आपके एक बार दर्शन करना चाहता था, इसलिए इस शरीर में प्राणों को रखा। भगवान ने कहा कि अचल करो तन राखो ताता, मैं तुम्हें अचल कर देता हूं, तुम अपने शरीर में प्राण रखो। बोले नहीं प्रभु, अब मैं जी करके क्या करूंगा? इस योनि में, ये अधम योनि है, इसमें पाप ही तो कमाऊंगा। हम लोग मांस भक्षण करने वाले, अनेक हत्याओं करने वाले जीव हैं। यदि यह शरीर आपकी सेवा में काम आ गया, आपकी गोद में मेरा सिर रखा है, आपकी माधुरी मूरत के मैं दर्शन कर रहा हूं, ऐसा संयोग फिर थोड़ी बन पाएगा। इसलिए आज ही मरने में फायदा है। इसलिए प्रभु अब मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है तात, आप शरीर को छोड़ करके मेरे धाम को जाइए, परंतु एक बात अवश्य है कि सीता हरण तात जन कहो पिता सन जाए, जो मैं राम तो कुल सहित वो कहे दशानन आए। यदि मैं राम हूं तो वह रावण स्वयं आकर के मेरे पिताजी से सीता हरने की बात कहेगा, क्योंकि स्वर्ग में जब आप जाओगे तो वहां मेरे पिताजी का दर्शन होगा। सीता हरण की बात सुनेंगे तो उनको बड़ा कष्ट होगा। और इधर गीध देह धर हरि रूपा, गीध ने अपने उस गीध रूप को त्याग करके चतुर्भुजी रूप धारण कर लिया। भगवान की यहाँ कई छंदों में स्तुति की है और स्तुति करने के पश्चात भगवान के धाम को चला गया। भगवान ने उस गीध के लिए अनेक लकड़ी इकट्ठी की और उन लकड़ियों के ऊपर रख करके भगवान ने अपने हाथ से उनका दाह संस्कार किया। जो सौभाग्य पिता महाराज दशरथ को प्राप्त नहीं हुआ था, आज वह सौभाग्य जटायु को प्राप्त हुआ, क्योंकि जटायु ने पहले ही गोद ले लिया था श्री राम को, दशरथ जी महाराज से वचन मांग लिया था। तो आज उस नाते का भगवान ने निर्वाह किया। भगवान सबका नाता निर्वाह करते हैं। आगे भगवान खोजते हुए चले। जो मुनि महात्मा भगवान के पास में स्त्री बनवाने के लिए पाषाण शिला लेकर के आए थे, आज भगवान को रोते बिलखते देख करके उनके हृदय में ये बात आई कि भगवान ने इस चरित्र से हमको शिक्षा दी है। जब राम जैसा धनुर्धारी इस वन में अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका, तो हम बाबा जी जो लंगोटी लगाने वाले, हम अपनी स्त्रियों की क्या रक्षा कर सकते हैं। इसलिए इस साधक जीवन में स्त्री बहुत बाधक होती है। हमको तो भगवान का केवल भजन करना है। उनके मन की वह कामना जाती रही और भगवान पूछ रहे राम जी कहाँ है मेरी सवरी, पूछ रहे राम जी कहाँ है मेरी सवरी, पूछ रहे राम जी कहाँ है मेरी सवरी, पूछ रहे राम जी कहाँ है मेरी सवरी। सवरी के आश्रम की परिधि में पहुँच के, सवरी के आश्रम की
परधी में पहुँच के भई रघुनंदन जू की दशा अजबरी। भई रघुनंदन जू की दशा अजबरी। पूछ रहे राम जी कहाँ है मेरी सबरी। पूछ रहे राम जी कहाँ है मेरी सबरी। पूछ रहे राम जी। सिय के वियोग की व्यथा सब बिसर गई। सिय के वियोग की व्यथा सब बिसर गई। अब सबरी के मिलन की उत्कंठा भई जबरी। सबरी के मिलन की उत्कंठा भई जबरी। पूछ रहे राम जी कहाँ है मेरी सबरी। पूछ रहे राम जी कहाँ है मेरी सबरी। पूछ रहे राम जी। भगवान पूछ रहे हैं सब महात्माओं से हमारी सबरी कहाँ है, हमें सबरी के घर जाना है। महात्मा बोले महाराज वो तो भीलनी में, वो क्षुद्र जाति के, उसके घर में आप जाएंगे, अरे उसकी छाया हम पे पड़ जाती है तो हम लोग स्नान करते हैं, हम लोग तपस्वी हैं, आप हमारी कुटिया में चलिए। भगवान ने कहा कि देखो ऊंचों के कुल के ही काम को जहां न मेरो नाम, और तुलसी स्वपच भगत भलो जो रटे रेन दिम राम। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी न ऊंची होए। सुवर्ण कलश सुरा भर्यो साधु निंदत सोए। चाहे सोने का कलसा ही क्यों ना हो, यदि उसमें शराब भर दी जाएगी तो संत पुरुष सज्जन पुरुष उसकी स्तुति नहीं करेंगे, निंदा करेंगे। उसी प्रकार चाहे कितने भी ऊंचे कुल का व्यक्ति हो, लेकिन यदि मेरी भक्ति उसके हृदय में नहीं है तो वो व्यर्थ है, बेकार है। और नीच कुल में चाहे वह कितना भी नीच क्यों ना हो, लेकिन मेरी भक्ति करता है तो वो भी बंदनी और मेरे लिए प्रिय है। ऐसा जब कहा तो भगवान को लेकर के संत पहुंच गए सबरी के आश्रम में। और सबरी में तो कर रही रिश्ता साप राम कब मेरे घर आवेंगे। सबरी भगवान की बाट देख ही रही थी, रोज झाड़ू लगाती थी रास्ते में। भगवान ने जब दर्शन दिया तो भगवान के दर्शन कर रही है। सबरी देख राम गृह आए, राम जी घर में आए हैं, खड़े हैं, अपलक दर्शन कर रही है। अब उसको पहचान कैसे हो कि यही राम जी हैं। यहाँ तो बहुत से संत मुनि महात्मा आते हैं, अगर सब कह दें कि हम राम हैं तो कैसे पता चलेगा। तो उसके मतंग ऋषि ने, जो गुरु थे, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि राम जी का कैसा स्वरूप होगा कि सर से जलोचन बाहु विशाला और जटा मुकुट और मैं बनमाला। भगवान का ऐसा रूप होगा कि उनके कमल के पत्ते के समान थोड़ी लालमा लिए हुए नेत्र होंगे, उनकी जटाओं का मुकुट होगा, लंबी लंबी भुजाएं होंगी, एक भाई श्याम एक भाई गौर, हाथ में धनुष और बाण होंगे। सबरी चरण परी लपटाई, जब पहचान लिया तो उनके चरणों में गिर पड़ी और भगवान को सादर जल्ले चरण पखारे, चरण प्रक्षालन किया, भगवान को अपनी कुटिया में ले गई और कंदमूल फलों का भगवान को आहार प्रदान किया। अब ये प्रसंग हम लोग कल आप लोगों को विस्तार से सुनाएंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।